ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कारजन्म अद्वैतपुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तु। परमेश्वराय नमस्तु। परमेश्वराय नमस्तु। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका ग्रंथ ग्रंथ से समता विलास, वचन नंबर 76, पेज नंबर 117। श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे हैं, अपनी गफलत से तब ही छूट सकता है जब अपने आप में त्याग करने की शक्ति धारण करे। अज्ञान में आकर जीव ने मिथ्या कल्पना और भोग वासना का भंडार, जो शरीर है, अपना स्वरूप मान लिया है। इसी गफलत में हर वक्त दुखी और भयभीत रहता है। इस अज्ञान से छूटने के वास्ते परोपकार रूपी मार्ग सहज है। यानी शरीर की सब कामना दूसरे के अर्पण करता जावे और अपने अंतर विखे निष्काम चित्त होता जावे। इस निश्चय से वह नित्य स्वरूप और परमानंद को पा लेता है। श्री महाराज जी फिर से हम सभी के लिए हमारी जो गलतफहमी है वह वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यह बात हमको आज तक समझ में नहीं आती कि आखिर मेरा रोग क्या है, मैं क्यों भयभीत हूं, मेरा अज्ञान क्या है, और जो मेरा स्वरूप नहीं है मैं उसको अपना स्वरूप मान बैठा हूं। गफलत कहते हैं गलत फहमी के लिए, भ्रम के लिए। श्री महाराज जी कहते हैं अपनी गफलत से तभी छूट सकता है। यानी कि जो गफलत से छूटना चाहता है वह ही गफलत से छूट सकता है। पहली बात, जो इस गफलत में रहना ही चाहता है कि मेरी यह गलतफहमी ठीक है, तो वो इस नियम को धारण क्यों करेगा और क्यों इस गहरे विज्ञान में जाने की कोशिश करेगा। वह तो ऊपरी भाव से अपने आप को अपने परमेश्वर के प्रति इसलिए समर्पित करेगा जिससे कि उसको जिस स्थान पर सुख मिल रहा है वह सुख मिल जाए, उसको उसकी वहां तृप्ति हो जाए। भले ही वह सुख झूठा हो, वह तृप्ति झूठी हो, और उसकी मूर्खताई में उसका जीवन व्यतीत हो जाए। इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे स्थायी आनंद चाहिए, जिसको आनंद करके कह रहे हैं, जिसको परम सुख करके कह रहे हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी गलतफहमी से तभी छूट सकता है जब अपने आप में त्याग करने की शक्ति धारण करे। ये जो त्याग है वह सर्व त्याग की बात कर रहे हैं, और उसे अपनी शक्ति त्याग में लगानी ही होगी, क्योंकि सत्संग सुनेगा तो वक्त का त्याग करेगा। जो मन और जो बुद्धि संसार में जा रही है
अपनी शक्ति के आधार पर जितना उसमें बल है वह संसार से हटा करके ईश्वर के इस विज्ञान को सीखने का यत्न करेगा, शक्ति लगाएगा वो, और त्याग करेगा उस असत का, और सत को वह ग्रहण करेगा अपनी शक्ति लगाते हुए। तब जाकर के इस बुद्धि में यह विवेक आएगा कि कहाँ मेरी गलतफहमी है, कि मैंने अपने ही शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। श्री महाराज जी कहते हैं, अज्ञान में आकर जीव ने मिथ्या कल्पना और भोग वासना का भंडार जो शरीर है अपना स्वरूप मान लिया है। तो वो जो भोग वासना का भंडार है, जहां इतनी सारी कल्पनाएं हैं मेरी, ये कल्पनाएं भी मिथ्या हैं, झूठी हैं। जीव ने मिथ्या कल्पना और भोग वासना का भंडार जो शरीर है अपना स्वरूप मान लिया। तो मैंने अपनी ही देह को अपना स्वरूप मान लिया, इसका अर्थ है कि जो इसके सुख हैं उन सुखों के आधार पर मैं सुखी होना चाहता हूं। लेकिन यह शरीर नाशवान है, तो इसके भोग भी नाशवान हैं, इसकी कल्पनाएं भी मिथ्या हो जाएंगी। इस बात को समझते हुए मुझे कितना वक्त व्यतीत हो गया, परंतु इस उम्र में भी मैं समझ नहीं पाया कि यह देह अपूर्ण ही है। न जाने कितने देहों को शमशान भूमि में अग्नि के सुपुर्द कर आया, लेकिन अपनी देह का यह भरोसा नहीं है कि हाँ मेरी देह भी जानी है। दास इसलिए कह रहा है कि अपना भरोसा नहीं है, सब सब सोच रहे होंगे और विचार कर रहे होंगे, ये पता सबको है मुझे जाना है। लेकिन जिसको जाना होता है उसके क्रियाकलाप अपने परमेश्वर के प्रति और जो उसकी गति है वह अधिक तीव्र हो जाती है। वह मंद गति से कैसे चलेगा जब जिसको यह पता है कि मुझे यहां से जाना है, मुझे का मतलब है कि इस देह का नाश होना है, मेरी दम कब निकल जाए, तो उसकी गति तीव्र होगी या उसकी गति मंद होगी, विचार तो करें। दूसरी बात, उसका संपूर्ण ध्यान सत की ओर होगा या असत की ओर होगा। उसकी एकाग्रता अपने विज्ञान और अपने रहस्य को जानने की होगी, अपने का मतलब है अपने जीव भाव की, और परमेश्वर से मिलन की तड़प होगी, और इस संसार से वैराग्य होगा। या फिर मंद गति से वह यूं ही ढीला ढाला होता हुआ इस विज्ञान को सीखेगा या वहां पर रमन करेगा, विचार तो करें। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, इसको इस जीव ने अपनी देह का साधन बना लिया, और इसी के सारे जो सुख वैभव हैं उनमें सुख को स्थायी करने लगा। और सुख स्थायी कैसे हो सकता है जब ये शरीर ही स्थायी नहीं है। हम सब अपने चेहरे को देखें कि आज का वर्तमान चेहरा जो है, आज से ठीक 10 या 15 साल वाला जो चेहरा मेरा ही था वह कैसा था, और 20 साल पहले और 30 साल पहले वाला चेहरा कैसा था। बचपन के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति को दिखाते हुए ये पूछें कि ये कौन है, तो वह ये नहीं बता पाएगा कि ये वही है जो तुम हो। इसका अर्थ है कि मैं बदल गया, यानी कि मेरा जो रूप है, जो रंग है, जो भी मेरी स्थिति है चेहरे की, वह मेरी बदल चुकी है। जब मेरी ही चेहरे की स्थिति बदल गई है, तो एक दिन ये जो आज वर्तमान का है ये भी चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। जिस दिन मेरा इस देह का आप आना हुआ, उसी दिन से हर पल हर क्षण मौत की तरफ जा रहा है ये शरीर, और एक दिन 5 तत्वों में ये विलीन हो जाएगा। उससे पहले पहले जो मेरी होश है वह मेरी आ जानी चाहिए कि मेरा स्वरूप मेरी देह नहीं बल्कि मेरा स्वरूप मैं जीव हूं, ये समझ में आना चाहिए। मेरे लिए मेरा जो
सुख वैभव का भंडार है, वह जीव के आधार पर परमपिता परमेश्वर की गोद है, ना कि इस देह में जो संकल्प विकल्प के आधार पर सुख वैभव पाने की कोशिश कर रहा हूं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि ये जो सुख पाने की गलतफहमी है, तुझे सुख मिल नहीं पाता इसीलिए तू दुखी रहता है, और जो सुख मिल जाता है उस सुख, वह सुख मेरा बना रहे, छिन ना जाए, इसलिए भयभीत रहता है। श्री महाराज जी कहते हैं इसी गफलत में हर वक्त दुखी और भयभीत रहता है। क्यों दुखी है और क्यों भयभीत है? मेरे सुख छिनना चाहे मुझसे, और जो सुख मुझे मिल नहीं पाए हैं वह सुख मुझे मिल जाए, इसलिए वह दुखी है। इस अज्ञान से छूटने के वास्ते परोपकार रूपी मार्ग सहज एक सरल मार्ग है। और वो मार्ग ऐसा है, जिस सरल मार्ग के रास्ते से, जो मार्ग है वह रास्ता है कि मैं अपने गलतफहमी को, जो मेरी मूर्खताई हो रही है, उस मूर्खताई से मैं सही मायने में बुद्धिमानी की ओर आ जाऊंगा। यानी शरीर की सब कामना दूसरे के अर्पण करता जा। अब यह वह लाइन है जो मेरी ही कामनाएं जो अपने लिए थीं, वह दूसरे के उपकार के वास्ते मुझे गर्क करनी है। यहां पर बारीक लाइन श्री महाराज जी ने हम सबको दी है कि मैंने जो अपने लिए विचार किया है कि यह वस्त्र पहन लूं, ये मेरी कामना है। कह रहे हैं यानी शरीर की सब कामना दूसरे के अर्पण करता जावे और अपने अंतर्विखे निष्काम चित्त होता जावे। ये वो लाइन है जिसमें हमारे लिए हर पल ये विचार करना है कि मैंने ये खाना है तो इसका मतलब है कि उसका थोड़ा सा अंश ग्रहण करूं और दूसरे के लिए सेवा कर दूं। यह वस्त्र मुझे पहनना है तो उसका वस्त्र मैं पहनूं तो वैसा ही वस्त्र दूसरे को मैं अर्पण करूं। ऐसा घर चाहिए, करके देखो। ऐसा ही घर अपने लिए, फिर दूसरे के लिए भी ऐसे ही घर बना दे। सामर्थ्य है ना? जब करोड़ों खर्च करने की सामर्थ है, तो 1 करोड़ अपने लिए खर्च कर रहा है तो दूसरे के लिए भी 1 करोड़ खर्च करके वहां पर दुखी दीन अनाथ वहां पर रख दे, जो दर दर भटक रहे हैं। तब समझ में आवेगा इस चीज के लिए कि हाँ, जो वस्तु इस देह के लिए मैंने अपनी कामना के लिए रखी है, वह दूसरे के लिए अर्पण कर। और एक नहीं, सब लाइन देखें श्री महाराज जी की। वो कहते हैं यानी शरीर की सब कामना दूसरे के अर्पण करता जावे और अपने अंतर विखे। इसके साथ में दूसरी प्रक्रिया मेरे अंदर होगी। कौन सी? अपने अंतर विखे निष्काम चित्त होता जावे। निष्काम का मतलब है जिसके लिए हम अर्पित कर रहे हैं वहां से कोई कामना नहीं रखनी, यह प्रयास करना है। तो हम सबकी न जाने कितनी कामनाएं होती हैं, विचार करें। इन सारी कामनाओं को हम अपने वास्ते यदि पूरा कर रहे हैं तो दूसरे के लिए अर्पित भी करना शुरू कर दें, जिससे कि इन समस्त कामनाओं का जो रोग है उससे मैं छूट जाऊंगा। आगे कहते हैं इस निश्चय से वह नित्य स्वरूप और परमानंद को पाता है। यानी कि जो नित्य स्वरूप है, जो 3 काल दायम कायम है, वह उसके अंदर स्थित होता जाता है। इसलिए कहते हैं इस कामना की अगन से छूटने के लिए ये सहज मार्ग है। तो अब विचार करें कि जिस भी प्रेमी के अंदर, जिस भी मनुष्य के अंदर यदि अपने परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने की लालसा होगी, तड़प होगी, तो यह मार्ग कितना सहज है। मेरे अंदर जो कामना उठ रही है, मेरे अंदर जो इच्छा उठ रही है, वह दूसरे के लिए अर्पित करता जाए। और सुने श्री महाराज जी क्या कहते हैं 77वें वचन में, पेज नंबर 117 पर। इस कामना की अगन से छूटने के वास्ते यह ही यथार्थ साधन है कि अपनी जरूरतों को त्याग के दूसरे की जरूरतें पूर्ण करें। ज्यों ज्यों दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होवेगा, त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जाएगा।
जिस वक्त अति ही परहित, जिस वक्त अति ही परहित और परसुख में लीन हो जावेगा, उस वक्त निष्कर्म स्वरूप परम शांति को प्राप्त होगा। जो असली धाम है, हर वक्त अपनी जरूरतों पर काबू पाकर दूसरे की सेवा में स्थित होना चाहिए। इस धारणा से ही हालते बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था प्राप्त होती है। इससे ज्यादा साफ और गहराई में श्री महाराज जी हम सबको कैसे ले जाएं और कहां ले जाएं, ये दास को समझ नहीं आता। इतनी गहरी बात श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो कामना की अगन है उससे छूटने के वास्ते सबसे पहली बात तो यह है कि क्या मेरी कामना मेरे लिए अगन बनी हुई है, तड़पा रही है। ये विचार सबसे पहले करना है। मैं कामना का स्वागत करता हूं, मैं इच्छा का स्वागत करता हूं, वाह ये अच्छा रहेगा। हर किसी मामले में मेरी जैसे ही इच्छा उठती है, वाह ये अच्छा रहेगा। इसका मतलब है मैं कामना का स्वागत कर रहा हूं, मैं इच्छा का स्वागत कर रहा हूं। और जिस भी जीवात्मा को कामना दुखरूप नजर आएगी, जैसे ही कामना उठेगी, चाहे तन की कामना हो, मन की हो, धन की, वैसे ही उस इच्छा के लिए वह दुख अंदर से महसूस करेगा, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ये नहीं होना चाहिए ये उसके अंदर भाव आया, ये बुद्धि के विवेक में आया, और अंतर मन से वह जीव यह विचार कर रहा है कि इस तड़प को जो अगन मुझे दे रही है, इच्छा को, मैं कैसे दूर करूं। तो कहते हैं इस कामना की अगन से छूटने के वास्ते यह ही यथार्थ साधन है। ये उस जीव की बात हो रही है जिसके लिए वही कामना दुख देना शुरू कर दी है। सबके बात नहीं हो रही है ये। जो प्रेमी गौर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात के लिए कि ये बात सबकी बात नहीं हो रही है। जो इच्छा का स्वागत कर रहे हैं, ये बात उनके लिए नहीं है। जो उस परमपिता परमेश्वर की निज धाम में, उस आनंद स्वरूप में विलीन होना चाहते हैं, उनके लिए ये कामना, उनके लिए ये जो इच्छा है वह दुख रूप नजर आने लगेगी, और उनके लिए ही यथार्थ साधन है। कौन सा? अपनी जरूरतों को त्याग के दूसरे की जरूरतें पूर्ण करें। श्री महाराज जी इससे ऊपर वाले वचन में जो 76वां वचन था, वहां वो कह रहे हैं इससे हल्की बात, लेकिन यहां पर हर जरूरत की तक बात कह रहे हैं। वहां सब कामना की भी बात कर दी और यहां पर अपनी जरूरत तक की बात कर दी, लेकिन ये अंदर की हालत ही होगी। और जैसे जैसे अंदर की हालत में उसकी जरूरतें, उसको पता है कि नहीं, ये जो वस्त्र है, यह जो भोजन है, ये मेरी जरूरत है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो तुझसे ज्यादा वैसा ही जरूरतमंद, तुझसे ज्यादा या वैसा ही जरूरतमंद तेरे सामने खड़ा होगा। उस वक्त अपनी जरूरतों का त्याग करते हुए, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे किसी भी तरह की जरूरत का की जो भोग सामग्री है या जरूरत है, वह जरूरत अपनी त्याग करके दूसरे की पूर्ण करनी होगी। ध्यान रखना। श्री महाराज जी कहते हैं ज्यो ज्यो दूसरे की सेवा में इस प्रकार तू प्रवृत्त होवेगा, अर्थात लीन होएगा, दूसरे की सेवा करेगा तन से, मन से, धन से, तब क्या होगा? त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जाएगा। ये वहां पर यह रहस्य बताया गया है कि निष्काम अवस्था आएगी, निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा तू। निष्काम अवस्था में जाकर के निष्काम कर्म हुआ करते हैं। जैसे जैसे ये कार्य करता है वैसे वैसे निष्काम अवस्था आती है, होती नहीं है। वह परमपिता परमेश्वर उस स्थिति में आता है जिस स्थिति में अंदर स्थिर होकर के निष्काम कर्म करवाता है। फिर इसीलिए जो हम त्याग करते हैं, जो हम सेवा करते हैं, उस वह सेवा कितनी निम्न स्थिति की है, वह भाव ये तब पता चलता है जब सत्पुरुष की सेवा का आंकलन, उनकी तुलना हम अपनी सेवा से करते हैं। उनकी जैसी सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह निष्काम अवस्था की सेवा है, वह पराकाष्ठा है सेवा की, जो श्री महाराज जी ने की, जो श्री राम भगवान ने की, जो श्री कृष्ण भगवान ने की, जो सभी सत्पुरुषों ने की है। इसीलिए वो बात जो कह रहे थे, बात बार बार आती है
कि जो भी सत्पुरुष आए हैं उन्होंने सेवा ही सेवा रची है और अपने अंतर्चित्त होकर के परमपिता परमेश्वर में लीन हुए। श्री महाराज जी कहते हैं जिस वक्त अति ही परहित और परसुख में लीन होवेगा उस वक्त निहिकर्म स्वरूप परम शांति को प्राप्त होगा। यहां पर अति का मतलब है कि मैंने कोई भी कसर दूसरे की जरूरत में छोड़नी ही नहीं है, अपने आप को वहां पर गर्क कर देना है, लीन कर देना है। आज तो हम अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए गर्क हैं, लीन हैं उसमें। और वो ठीक उल्टी बात कर रहे हैं कि अपनी जरूरतों का त्याग करते हुए दूसरों की जरूरतों में लीन होना है और अपने अंतर्चित्त में क्या भाव रखना है? निष्काम भाव रखना है। कोई इच्छा नहीं। ये जो जरूरतमंद है वह जरूरतमंद परमपिता परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा है। इसलिए भेजा है क्योंकि जो मेरी कामना यानी इच्छा जो मेरे लिए ही दुख रूप बनी हुई है उससे मुझे निजात पाना है, छुटकारा पाना है। अब जरा विचार करके देखें, क्या किसी के जिंदगी में जनजीवन में क्या जरूरतमंद और दुखी आता नहीं है? क्या आता है। लेकिन अपने ही कार्यों में जो संसार के हैं मैं उसमें इतना लीन हूं कि मुझे सेवा दूसरे की अर्थात दूसरे की जरूरत दिखाई ही नहीं दे रही। इसका अर्थ यह है कि अपने ही परमपिता परमेश्वर से आदर भाव से निवेदन करें कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, जो मैं इस तृष्णा की आग में जल रहा हूं इसके लिए मुझ पर कृपा करें कि कोई जरूरतमंद मेरे सम्मुख भेज दे, जिससे कि उसकी जरूरत पूरी करके मैं अपनी जरूरतों को का त्याग करूं। जो अगन मेरी लगी हुई है जन्म जन्मांतर की, विचार करें, जिस अगन में मैं जन्म जन्मांतर से तड़प रहा हूं, आज ये मौका है, इससे छूट सकता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होवेगा त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जावेगा। और जिस वक्त अति ही यानी कि जब अति हो जाएगी दूसरे के हित की और दूसरे के सुख में वह लीन हो जाएगा, उस वक्त निहिकर्म अवस्था, कर्म करते हुए भी वह सब कुछ देते हुए भी वह ये उसे भान ही नहीं होगा मैंने सब कुछ दे दिया और कर्म मैंने कर दिया, वह निहिकर्म अवस्था आ जाएगी। हर वक्त अपनी जरूरतों पर इसलिए काबू पाना चाहिए। इस धारणा से ही हालत बेख्वाहिशी यानी कि उस हालत में वह आएगा जिस हालत में परमपिता परमेश्वर लीला रचा करते हैं इस देह में आकर के। देह में रहते हुए भी वह परमानंद में स्थित रहते हैं, जहां कहते हैं वो प्रेमी आनंद की बाढ़ आई हुई है। तो जब सब कुछ दे देते हैं वो, तो वो जो अंतर्यामी परमेश्वर है वो वहां वैसे ही विराजमान और प्रकट हुआ होता है जहां पर उन्हें इस संसार से, इस भौतिक संपदा से कोई अर्थ रहता ही नहीं, कोई मतलब रहता ही नहीं। ये तो ठीक वैसे ही बात है कि इस भौतिक संपदा को हम करोड़ में नापते हैं और वो जो अंतर्यामी परमेश्वर का जो आनंद है जहां पर हम स्थित होंगे, जहां सभी सत्पुरुष स्थित होते हैं, जिसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, वह आनंद पूरी सृष्टि के समस्त धन संपदाओं से भी कहीं ज्यादा होता है। कहने का अर्थ है कि हम इस धरती पर हैं, इस धरती के एक देश में हैं, उस देश के एक शहर में हैं, उस शहर के एक घर में हैं और एक कमरे में हैं। वो कह रहे हैं पूरी सृष्टि की जो धन संपदा और जो सारे सुख हैं वह उसके अंदर समा जाएगा, तो उसकी तुलना कैसे हो सकती है? मैं तो एक कमरे के अंदर हूं बैठा हूं। तो वहां आनंद की बाढ़ की तुलना इसलिए कर रहे हैं कि तेरी कोई विसात नहीं है। कहां पूरी धरती, उसमें देश, और उसमें भी एक शहर, और उसमें भी एक मकान, और उसमें भी एक कमरा। और तू चाहता यह है कि मेरा घर आलीशान हो जाए। कैसी बेवकूफी की मेरी चाहत बना करती है और मेरे सारे सुख वैभव मेरे लिए प्राप्त हो जाएं, मेरे लिए सब जानने लगें, मेरे लिए इतने सुख हो जाएं कि दूसरे कहें वाह,
इन्होंने तरक्की की है। लेकिन जो भक्त होता है वह क्या विचार करता है कि अपने अंदर की जितनी यात्रा हो जाए, वह अपने अंदर में जितना ज्यादा संतोष को प्राप्त कर ले, वह परम सुखी वहां पे प्राप्ति हो जाती है उसको। तो तुलना करके देखें एक संसारी मनुष्य की और एक भक्त की, तो ठीक पूरब और पश्चिम की बात होगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं इस धारणा से ही हालते बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो धारणा है कौन सी, भक्त की सेवा की जो धारणा होती है, वह धारणा हालते बेख्वाहिशी की होती है, उसको प्राप्त करने की होती है, जिसको प्राप्त करके वह इस संसार में फिर विलीन नहीं होता, बल्कि इस संसार से रहते हुए भी वह ठीक कमल की तरह ऊपर उठता चला जाता है। कीचड़ नीचे रह जाती है, कीचड़ का और जल का एक बूंद भी उसके ऊपर आती है तो वह तत्काल नीचे गिर जाती है, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भक्त और संसारी रहते इसी दुनिया में हैं, लेकिन भक्त के अंदर आनंद की बाढ़ आई हुई होती है। वह निर्लेप अवस्था में होती है, निष्कर्म अवस्था और निष्काम अवस्था में होते हैं। और संसारी उन्हीं कर्मों में वह लीन होकर के गर्क हो जाता है और दुखी जीवन व्यतीत करके अगले जीवन में भी वह दुखी का सारा साजो सामान बना रहता है, बना लेता है, और वह त्रिखाबंद होकर के इस दुनिया से जाता है। हम सभी परमपिता परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार आद्य भाव से निवेदन करें कि हे प्रभु हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, जिससे कि हमारी ये जो बुद्धि है उसमें हमारे लिए विवेक आ जाए और आपकी शरण हमको मिल जाए। ओम ब्रह्म सत्य सर्वदा।